हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश में जो एक्टिव पैसिव वॉइस के बाद टॉपिक है वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसको हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैंने आपको टेंस पढ़ाया, फ्यूचर टेंस अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, फ्यूचर टेंस मैं आपको पढ़ाऊँगा। और उसके बाद मैंने एक्टिव पैसिव आपको पढ़ाया 2 वीडियो में कंप्लीट चैप्टर। और अब डिस्कस करेंगे नरेशन, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा और आप आसानी से कर पाओगे अपना 1 नंबर पक्का। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। डायरेक्ट का मतलब होता है कि 2 लोगों के बीच में सीधी बात, यानी कोई दो लोग हैं, उनके बीच में जो सीधी बात होती है उसी को बोलते हैं डायरेक्ट। और अगर 2 लोगों के बीच में किसी तीसरे पर्सन की बात हो तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे आपने हमसे कहा कि मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा, हम कल स्कूल गए, टीचर ने हमसे पूछा कि वह स्कूल क्यों नहीं आया, तो हम आप उनसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि उसकी तबीयत खराब है इसलिए वह स्कूल नहीं आया। मतलब बात आपकी हो रही है, लेकिन जो बात हो रही वो मेरे और टीचर है, मुद्दा किसका है, आपका। तो आप हुए थर्ड पर्सन, यानी आपकी बात दूसरे के द्वारा व्यक्त की जा रही है, उसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। और जो बात डायरेक्ट पूछी जाती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। देखो सबसे पहले इसमें अगर मैं बता दूं तो इसमें देखो ऐसे सेंटेंस लिखा हुआ होता है, यहाँ कॉमा लगा रहेगा, इसके पहले कुछ सेंटेंस लिखा रहेगा, उसके बाद यहाँ पर कॉमा के अंदर ऐसे सेंटेंस लिखा रहेगा। तो जो इस स्थान पर सेंटेंस लिखा रहेगा ना, इस स्थान पर इसको बोलते हैं अपन रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या बोलते हैं सर, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और जो इसके अंदर पूरी स्पीच लिखी रही होगी उसको बोलेंगे हम रिपोर्टिंग स्पीच। ये बात आपको याद रखना है। ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब और ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच। देखो जनरली होता क्या है, 6 टाइप के आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनते हैं। एक तो आपका इंट्रोगेटिव का बनता है, एक आपका अफर्मेटिव और निगेटिव का बनता है। तो आज की क्लास में हम अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसों की इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे उसको हम सीखने वाले हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब आप एक बात समझो, देखो जब भी कभी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आएगा, या फिर आपका सेज आएगा, ठीक है ना, या फिर आपका सेज टू आएगा। ये 2 चीज़ें आ सकती हैं, सेज आएगा या फिर सेज टू आएगा। तो इनके साथ जो टाइम और टेंस होता है वो नहीं चेंज होता है, याद रखना। ना तो इनके साथ आपका टाइम चेंज होगा, ना तो इनके साथ आपका क्या चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, कुछ भी नहीं चेंज होगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेज या फिर सेज टू आ जाएगा। लेकिन अगर वही मैं कह दूं रिपोर्टिंग वर्ब में आपका या तो शेड आ रहा है या फिर आपका शेड टू आ रहा है। अगर शेड आ रहा है और शेड टू आ रहा है किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में, तो इस स्थान पर आपको टाइम भी चेंज करना पड़ेगा और आपको टेंस भी चेंज करना पड़ेगा। अब टाइम कैसे चेंज करेंगे, टेंस कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए 2 सारणी हैं जो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। उन 2 सारणियों की मदद से हम कोई सा भी अगर डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस लिखा है तो हमको इनडायरेक्ट स्पीच में कर सकते हैं, और अगर इनडायरेक्ट में लिखा है तो हम उसको डायरेक्ट में भी कर पाएंगे। इस बात को आपको याद रखना है। तो आइए हम पहले उन सारणी को देख लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा एक और सारणी देखेंगे, फिर हम एग्जाम्पल पर पहुंचेंगे। इतनी बात आपको क्लियर, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। अब देखो अगर मैं बात कर दूँ टेंस की, तो टेंस कब चेंज होगा, जब आपका क्या आएगा, या तो शेड आएगा और या फिर क्या आएगा, सेड टू आएगा। जब सेड या फिर सेड टू आएगा तो टेंस किस हिसाब से चेंज होंगे, जरा उस बात को देखो। जो डू और डज होगा
ये डू और डज किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये आपका डिड में परिवर्तित हो जाता है। डू डज जहाँ भी दिखे मिलेगा डिड में चेंज कर देंगे, और जब सेड या फिर सेड टू दिखे मिलेगा रिपोर्टिंग वर्ब में। देन दूसरा बात कर ले, इज एम आर। ये इज एम आर किस में होता है सर, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है। इसको चेंज करेंगे वाज या फिर वर में। ठीक बात ना, ये बात आप समझ गए। उसके बाद हम कहेंगे कि अगर हैज़ या फिर हैव आ जाएगा, हैज़ या फिर हैव, तो ये किस में चेंज होता है, ये आपका हैड में चेंज हो जाता है। उसके बाद अगर आपका हैज़ बीन या फिर आपका हैव बीन होगा, हैज़ बीन या फिर आपका हैव बीन, ये किस में चेंज होगा, ये सिंपल हैड बीन में चेंज हो जाता है। कैसे याद रखोगे, जो प्रेजेंट का होगा वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट वो पास्ट इंडेफिनिट, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जो प्रेजेंट परफेक्ट वो पास्ट परफेक्ट, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। ये चार आप आसानी से याद कर लोगे। भाई प्रेजेंट डायरेक्ट आपको पास्ट बना देना है, बस प्रेजेंट आपको पास्ट बना देना है बस। अब देखो चार और आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, तो अगर आपका डिड आएगा तो किस में परिवर्तित होगा, वो आपका हैड में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका वाज या फिर वर आएगा तो ये किस में परिवर्तित होगा, ये हैड बीन में परिवर्तित हो जाएगा। अगर वाज या वर आएगा तो हैड बीन में परिवर्तित होगा। वहीं पर अगर हैड आ जाएगा तो वो मेरे दोस्त आपका हैड ही रहेगा, और अगर आपका हैड बीन आएगा तो वो किस में होगा, वो भी हैड बीन में रहेगा। अब देखो चार ये कितनी आसानी से याद हो गए। सबसे पहले क्या, डू डज डिड में बदल जाएगा, और डिड किस में बदल जाएगा, हैड में बदल जाएगा। इज एम आर वाज या वर में बदल जाएगा, और वाज वर इसमें हैड बीन में बदल जाएगा। हैज़ बीन हैव बीन हैड बीन में परिवर्तित हो जाएगा, और यहाँ पर हैड बीन ही रहेगा। हैज़ हैव हैड में, और हैड किस में, हैड में। तो कितने चेंज हो रहे हैं, चार तो आपके ये चेंज हो रहे हैं, और पांचवा आपका ये चेंज हो रहा है, देन छठवां आपका ये चेंज हो रहा है। बस इसके सिवा कुछ और चेंज हो रहा ना, ये प्रेजेंट के हो गए और ये पास्ट के हो गए। फ्यूचर में आपको दो हेल्पिंग वर्ब मिलती हैं, कौन कौन सी, एक तो आपको विल मिलती है, दूसरी आपकी किस में मिलती है, शैल मिलती है। तो इसमें आपको विल को वुड बना देना है। विल को क्या बनाओगे भैया, वुड बनाओगे, और शैल का आप शुड बना दोगे। बस विल का वुड, शैल का शुड। ये आपकी टेंस की सारणी है, याद रखना। ये किसकी सारणी है भैया, टेंस की। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अगर डू डस तो डिड में, इज एम आर वाज या वर में, और हैज़ हैव हैड में, हैज़ बीन हैव बीन हैड बीन में। डिड आपका किस में चेंज होगा, हैड में। वाज या वर वो हैड बीन में चेंज होगा, हैड आपका हैड में रहेगा, और हैड बीन आपका हैड बीन में। विल आपका वुड में हो जाएगा, शैल आपका शुड में हो जाएगा। दिस इज योर टेंस टेबल। ये टेंस टेबल है। टेंस कब चेंज होंगे, जब सेड या सैड आएगा किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में। बात बिल्कुल क्लियर हो गई ना। अब हम देखेंगे सर टाइम हमारा कैसे चेंज होता है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। अब देखो अगर सेड या सैड आता है तो हमारा टाइम भी चेंज होता है। टाइम कैसे चेंज होगा, तो आपने इससे पहले पढ़ भी रखा है, और मैंने भी आपको पढ़ाया था सेकेंड सेमेस्टर में, आपको शायद ही याद हो। तो देखो अगर मैं बात करूँगा शेड आएगा या फिर क्या आएगा, सेड टू आएगा, तो आपका टाइम कैसे चेंज होगा है उस बात को आपको देखो टाइम ऐसे चेंज होगा। अगर आपका टुडे लिखा है, अगर आपका टुडे लिखा है तो वो किस में बदलेगा, वो बदलेगा टुडे, आज, ये टुडे मतलब आज होता है ना, तो दैट डे में बदलेगा। टुडे बदलेगा मेरे भाई दैट डे में। और अगर आपका यस्टरडे लिखा है, यस्टरडे, तो यस्टरडे किस में बदलता है, द प्रीवियस डे में, द
प्रीवियस डे में ये बदल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आपका जो टुमारो लिखा हुआ होता है वो द नेक्स्ट डे में बदल जाएगा, वो आप याद रखोगे। हेयर आपका जो है वो देयर में बदल जाएगा। नाउ जो है आपका वो देम में बदल जाता है, तो नाउ देम में हो जाता है। ऐसे करके आपका बिफोर जो आफ्टर जो होता है वो बिफोर में परिवर्तित हो जाता है, जो आफ्टर होगा वो बिफोर में परिवर्तित हो जाएगा। ये होते बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये वो हैं जो लगभग आपको सारे सेंटेंसों में मिलेंगे। और ये किसकी बात है, ये सारा चीज़ किस में आएगा, ये रिपोर्टिंग स्पीच में आएगा। याद रखना, ये किस में आएगा, रिपोर्टिंग स्पीच में। अगर टुडे आएगा तो दैट डे, अगर यस्टरडे आएगा तो द प्रीवियस ईयर डे, टुमारो आएगा तो द नेक्स्ट डे, हेयर आएगा तो देयर, नाउ आएगा तो देम, आफ्टर आएगा तो बिफोर, कम आएगा तो गो। ऐसे करके आपको ये सारी टेबल याद रखनी ही रखनी है। बात क्या इतनी आपकी समझ में आ गई है, ज़रा एक बार बताओ, क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है? आ गई होगी ना। चलिए अब हम सीधे पहुंचते हैं एक एग्जाम्पल से और उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं उस कंसेप्ट को पकड़ना आपको सब कुछ आसान लगेगा, बस एक बार आप कंसेप्ट पकड़ लेना बस, ठीक है ना। देखो, जैसे हमने कहा, हमने आपसे ऐसे कहा, हमने कहा आई सेज टू रानी, आई सेज टू रानी, उसके बाद मैंने लिखा यू आर गोइंग। हमने ऐसे एक सेंटेंस आपने अपने सामने लिख दिया कि आई सेज टू रानी, मैं रानी से कह रहा हूँ कि यू आर गोइंग, तुम जा रही हो। अब आप देखो, ये आपको डबल इन्वर्टेड कामा, तो इतनी जो चीज़ है ये क्या होती है, ये भाई रिपोर्टिंग स्पीच होती है, अभी जस्ट मैंने बताया है। और ये जो इतनी चीज़ है ये क्या कहलाएगी, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी। अरे कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। अब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, सेज टू है, सेज टू, तो क्या टाइम और टेंस चेंज होगा? अगर सेज टू है तो क्या टाइम और टेंस चेंज होगा? कभी नहीं चेंज होगा, टाइम और टेंस नहीं चेंज होता है, इस बात को आप याद रखोगे। अब हम इसका रूल देखेंगे कि इसका रूल क्या होता है, ज़रा आप हमारे साथ लिखो, जिनको पता है वो रूल लिखेंगे। रूल क्या होता है कि सबसे पहले अगर आपका सेज आ रहा है, सेज टू आ रहा है, तो हम इसको काहे में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम टेल्स में कन्वर्ट करेंगे। सेज टू को हम टेल्स में कन्वर्ट करेंगे। जो कोटेशन मार्क है, ये जो मार्क है इसको अपन किस में चेंज करेंगे, दैट में चेंज करेंगे। और दैट में कब तक चेंज करेंगे, जब तक इसके अंदर का जो रिपोर्टिंग स्पीच है वह तो अफर्मेटिव हो या फिर आपकी निगेटिव हो। अगर इंट्रोगेटिव हो गई तो वहाँ इफ़ या वेदर लगाएंगे, वो लेवल 3 होता है, वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊँगा। आज की क्लास में जितनी भी ये रिपोर्टिंग स्पीच रहेगी या तो अफर्मेटिव रहेगी या फिर निगेटिव रहेगी। तो अगर अफर्मेटिव या निगेटिव है तो हम क्या करेंगे, कोटेशन मार्क को दैट में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच का क्या है, जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को हम ही या फिर सी में परिवर्तित करेंगे। अब ये तो सब लोग कर लोगे, सेज टू को टेल्स में, कोटेशन मार्क को दैट में, और रिपोर्टिंग स्पीच के आपका जो सब्जेक्ट है ही सी में कैसे परिवर्तित करोगे, तो उसके लिए एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, ये होता है सन, सभी को पता होगा, सन का एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला कहता है एस से सब्जेक्ट होता है, ओ से ऑब्जेक्ट होता है, एन से नो चेंज होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। तो जो आपके फर्स्ट पर्सन हैं आई और वी, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। आई और वी ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। और एक आता है यू, ये ही अकेला सेकंड पर्सन है यू, ये किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। बाकी जो भी आपके प्रोनाउन आएंगे,
चाहे वो ही सी हो या फिर किसी का नेम हो, वो सारा क्या होगा, नो चेंज होगा। अब आप एक बार हमारे साथ बोलोगे, आई और वी किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से, यू हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, एंड ही सी या फिर किसी का नाम हो सकता है उसको हम नो चेंज करेंगे। और ये सब किस में होगा, रिपोर्टिंग स्पीच में। लिखा है ना मैंने, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को आपको ही या सी में चेंज करना है। अब ही कहाँ लगाएंगे, ही जहाँ पर हमारा मेल होगा वहाँ ही लगाएंगे, जहाँ फीमेल होगा वहाँ क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, है ना। जहाँ पर हमें पुरुष जाति की प्राणी का बोध होगा वहाँ पर ही लगाएंगे, और जहाँ पर महिला प्राणी जो होते हैं उनकी जाति का बोध होगा तो हम सी लगा देंगे। बस खत्म, यही पहला लेवल है आपका और यही आपको पढ़ना है। अब हम इसकी डायरेक्ट स्पीच थी है, अब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। सर कैसे बनाएंगे जरा देखो। सबसे पहले हम फेज 2 को पकड़े। फेज 2 को काहे में बदलेंगे, टेल्स में। तो सर हमने फेज 2 को किस में लिख दिया, टेल्स में लिख दिया। फेज 2 का काम खत्म। आई था तो आई का आई ही रह गया। आई टेल्स फिर रानी, तो ये रानी हो गया। आई टेल्स रानी। कोटेशन मार्क को किस में बदलते हैं, दैट में, तो ये हमने लगा दिया दैट, ये दैट। लेकिन अब आप एक बात देखो, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, यू सब्जेक्ट है। हमें इसको ही या सी में परिवर्तित करना है। अब यू किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो इसके हिसाब से, यू के हिसाब से ऑब्जेक्ट क्या है, रानी, और रानी क्या है, फीमेल है, महिला है ना रानी। तो अगर रानी महिला है तो क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। हमने लगा दिया सी। लेकिन क्या सी के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, बताओ। ये जो हेल्पिंग वर्ब है क्या सी के साथ आर का प्रयोग करेंगे, कभी नहीं। सी के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि सी के साथ आर नहीं लगता है। सी आपका सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब ही तो लगाते हैं। तो सी इज क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। और ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर आपने टेंस चेंज किया है क्या, नहीं भाई। देखो इज हो गया, आई हो गया, आई एम हो गया, ये एक ही टेंस में तो आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और अगर हम इसका टेंस चेंज करते तो वाज या वर में जाते भाई। तो यहाँ पर वाज वर तो लगा नहीं, लेकिन आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई, क्योंकि सी के साथ हम जनरली क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, बिकॉज सी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने इज लगा दिया। और अगर यहीं पर कुछ ऐसा आता जो बहुवचन होता, प्लूरल होता, तो आर लगाते। अगर आई आ जाता तो एम लगा देते। तो क्या ये बात आपकी समझ में आई, क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है ना। चलो चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई हैं आपको, उम्मीद करते हैं। अब हम आपको एग्जाम्पल कराते हैं और आप उन एग्जाम्पलों को सॉल्व करने की कोशिश करना। ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होगी। आई और वी को सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, और आपका जो यू होता है उसको हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। देन जो आपका ही, सी और ये इट या किसी का नाम, इसको हम नो चेंज में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब एक हम सेंटेंस लिखते हैं। ये आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है और ये कह रहा है ही सेड, ही शेड, उसके बाद है डबल इन्वर्टेड कामा, ये लिखा है आई लिव इन द सिटी इंटर, आई लिव इन द सिटी इंटर। आपको इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, आपको इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। कितने लोग बना के बताएंगे, ज़रा कोशिश करो फटाफट बताने की। कितने लोग बता सकते हैं इसका इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, अब देखो मैं आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि सेड आएगा तो टाइम और टेंस चेंज हो जाएंगे। हमें केवल इतनी बात आप बता दो, इतनी बात कि ये जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है इसका टेंस क्या है, इतना मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस क्या आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं दिख रहा है भाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
कैसे मैंने कह दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? तो देखो, अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करता हूँ, क्योंकि निगेटिव तो है नहीं है, तो जाहिर सी बात अफर्मेटिव होगा। अगर ये अफर्मेटिव है तो याद करो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म। लेकिन यहाँ कौन सी फॉर्म लगी है? फर्स्ट फॉर्म। तो पास्ट तो नहीं हो सकता। सर फ्यूचर क्या हो सकता है? तो देखो, अगर फ्यूचर होता तो आई के साथ शैल लगा होता, आई शैल लिव इन द सिटी इंटर। भाई विल या शैल लगाते हैं ना, तो फ्यूचर का नहीं, तो बच्चा किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बच्चा। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बच्चा है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। और चूंकि ये काहे में परिवर्तित हो जाती है? ये डिड में परिवर्तित हो जाती है। बात बिल्कुल क्लियर। आओ जी, इसकी हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएं। ही लिखा तो ही, क्या सेड को टोल्ड में बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में जब ऑब्जेक्ट होगा तभी सेज टू को टेल्स में बदलेंगे, सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं, उसने डायरेक्ट कहा ही सेड, वह कहता है। क्या अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं तो सेड को हम सेड ही रखेंगे। हमने लिखा ही सेड, डबल इन्वर्टेड कामा को कहाँ हम चेंज करेंगे? दैट में। आई आ गया, आई को किसके हिसाब से चेंज करेंगे? फर्स्ट पर्सन। आई और वी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं ना, तो ही के लिए क्या लगाएंगे? ही लगा देंगे। अब जरा हमें बताओ कि डिड आएगा? बोलो, कि डिड आएगा? कभी नहीं आ सकता। क्यों? डिड लगता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन डिड क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव ही तो रहेगा, वो निगेटिव तो बनने ही जाएगा। और अफर्मेटिव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव टेंस में हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लगती है, वहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकेंड फॉर्म लगती है, तो लिव्ड हो जाएगा। ही लिव्ड, उसके बाद जो बच्चा वो लिख दो इन द सिटी इंटर, इन द सिटी इंटर, ये बन गया ना, इन द सिटी इंटर। ये आपका क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। भाई इसमें कोई टाइम ऐसा तो था नहीं जो चेंज करने वाला था, नॉर्मल सा टाइम था, हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक है सर, अगला मैं दे रहा हूँ, जरा उसको करके बताओ। डायरेक्ट स्पीच, ये अगला मैंने दिया। अगला कहा ही सेड, ही सेड, उसके बाद कोटेशन मार्क लिखा है राम हैड रिटन अ लेटर, राम हैड रिटन अ लेटर, WRITTEN, रिटन अ लेटर। इसकी हमें इनडायरेक्ट स्पीच बना के बताओ। ही सेड राम हैड रिटन अ लेटर। अब देखो कैसे बनाएंगे सर, देखो बोर्ड पे। अगर इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, क्या सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे? नहीं बदलेंगे, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ही तो हमारा ही रहेगा, सेड हमारा शेड ही रहेगा। कोटेशन मार्क किस में परिवर्तित होगा मेरे दोस्त? दैट में। तो ही सेड दैट। राम, क्या बताओ, ये राम हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी के हिसाब से चेंज होगा? ना जी ना, क्योंकि राम क्या है? नेम है, और नेम क्या होता है? नो चेंज होता है। चेंज केवल क्या होता? आई और वी सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं, यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता। लेकिन यहाँ राम आ गया तो राम तो चेंज होगा नहीं। लेकिन आप हमें यह बताओ, क्या हैड किस में चेंज होता है? अगर मैं हैड की बात करूँ तो हैड में ही रहता है। आपको याद है कि नहीं याद है? साड़ी बताया था। तो राम हैड और रिटन है तो रिटन हो जाएगा, क्योंकि हैड के साथ कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट का टेंस है। तो राम हैड रिटन, और क्या रिटन? आ लेटर। तो राम हैड रिटन आ लेटर, और ये बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ये था आपकी डायरेक्ट स्पीच और ये बन गई आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। क्या आपकी समझ में आ रहा है? बताओ, क्या आपकी समझ में आ रही हैं सारी बातें कि नहीं आ रही है? आनी चाहिए आपको सारी बातें समझ में, ठीक है ना?
क्लियर बात है। चलो अगले एग्जाम्पल देखते हैं। ये सारे एग्जाम्पल आप नोट कर लेना, बेहतरीन एग्जाम्पल हैं और आपको ये नंबर दिलाएंगे। ऐसे ही आपको आपके एग्ज़ाम में एक सेंटेंस देखने को मिलेगा जिसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना रहेगा। एक्टिव पैसिव से एक क्वेश्चन, इनडायरेक्ट से एक क्वेश्चन, टेंस से 2 क्वेश्चन, ये बिल्कुल श्योर है। चलो जी, नेक्स्ट हम दे रहे हैं, ज़रा इसको बना के बताओ। हमने कहा सोनम सेड, सोनम शेड और उसके बाद कोटेशन मार्क है आई एम सैड। भाई सोनम ने कहा कि वह बहुत दुखी है, उसका ब्रेकअप हो गया है, दिल के टुकड़े आंसुओं में बह गए, है ना। ऐसा कहा किसने? सोनम ने। तो जब सोनम ने ऐसा कहा, इसकी हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे? तो ज़रा आप यहाँ पर देखो, सोनम कौन है? सोनम है एक लड़की जो क्या है, बहुत सैड है, दुख से परिपूर्ण है वो। तो सोनम को हम सोनम ही लिखेंगे। लो सर, हमने लिख दिया सोनम। सेड है सेड, अरे बताओ भैया क्या सेड को टोल्ड में बदलेंगे? ना जी, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो शेड टू होता, जैसे यहाँ होता सोनम शेड टू तनु, सोनम शेड टू प्रिया, सोनम शेड टू राम, ऐसे कुछ होता तो शेड टू को टोल्ड में बदलते, क्योंकि तब ऑब्जेक्ट होता। बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हमने शेड को शेड ही रखा। कोटेशन मार्क किस में चेंज होगा? दैट में, बिकॉज जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये अफर्मेटिव नेगेटिव में अगर दोनों में से किसी एक में है तो दैट आपका लगेगा कोटेशन मार्क के स्थान पर। आई आ गया। आई किसके हिसाब से चेंज होता है? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है? सोनम। और सोनम क्या है? सोनम एज अ फीमेल पर्सन, तो फीमेल के लिए क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। और सी के साथ क्या कभी एम लगता है? ना, तो सी के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। तो शी इज सैड बन गया। लो कितना आसान था। सोनम शेड दैट सी इज सैड, सोनम कह रही है वह बहुत दुखी है, मतलब दिखा नहीं सकती, बता नहीं सकती, एक्सट्रीम सैड है वो। अब देखो दूसरा हम दे रहे हैं, इसको जरा करके बताओ। अब यहाँ पर आपको समझना है, ये कह रहा है शुभम, शुभम ठीक है ना, शेड टू मी, शुभम सेड टू मी, शुभम मुझसे कहता है आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, SCHOOL, गोइंग टू स्कूल, और कब? टूडे, ये हो गया टूडे। चलो करके बताओ। अब यहाँ पर सेंटेंस बड़ा देखकर घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जो जो कंसेप्ट बताया है वही कंसेप्ट लगा दो बस, ठीक है ना। कोशिश करो एक बार सभी विद्यार्थी कोशिश करेंगे इस चीज़ को सॉल्व करने की। तो देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तब बीच बीच में हमको ना फ़ोन को देखना पड़ता है जिसमें वीडियो बन रही, क्योंकि कई बार हम धोखा खा चुके हैं, हम पूरी क्लास बना देते हैं और फ़ोन में वीडियो ही नहीं बनती है भाई साहब, मतलब अलग लेवल का मजाक कर लेता है ना, तो फिर देखना पड़ता है। देखो शुभम शेड टू मी, शुभम मुझसे कहता है आई वॉज गोइंग, मैं जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा? टू स्कूल, स्कूल को, और कब? टुडे, आज, मैं आज स्कूल जाता हूँ या गया था, ऐसा कुछ समझ लीजिए। तो ये आपका एक रिपोर्टिंग स्पीच है और ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। अब आप देखो क्या सैड टू को टोल्ड में बदलेंगे? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो शुभम को हम शुभम ही लिखते हैं, क्योंकि शुभम को हम कुछ और नहीं कह सकते। शुभम शेड टू किस में हो गया सर? टोल्ड में। और किससे? मुझसे। कोटेशन मार्क को सर दैट में बदलेंगे, दैट में बदल दिया। शुभम टोल्ड मी दैट। आई आ गया, आई आ गया। आई किसके हिसाब से चेंज होगा? शुभम के हिसाब से। तो शुभम क्या है? मेल है ना, शुभम मेल है, तो मेल के लिए क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। वाज, अब जरा हमें बताइए वाज या वर किस में चेंज होता है? हमें बताओ जरा, वाज या वर किस में चेंज होता है? अभी जस्ट बताया था भाई, डिड आपका किस में, डिड किस में चेंज होता था? हेड में ना। और वाज या वर किस में चेंज होता था?
हैड बीन में, तो यहाँ वाज है, वाज के स्थान पर क्या आएगा, हैड, हैड के बाद क्या आएगा, बीन आएगा। और गोइंग, भाई हैड बीन के साथ क्या कौन सी फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म ही लगती है, तो गोइंग लिख देंगे, हैड बीन गोइंग, और फिर टू स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल, उसके बाद टूडे, टूडे क्या चेंज होगा, बिल्कुल, क्योंकि क्या है, सैड टू आया, टाइम टेंस दोनों चेंज हो जाएंगे, तो टूडे किस में आ जाएगा, दैट डे में। लो जी, बन गई आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनी, शुभम टोल्ड मी दैट ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल दैट डे। क्लियर, कोई परेशानी किसी भी साथी को, बोलो यहाँ तक अगर कोई परेशानी है तो आप बताओ, ठीक है ना। चले नेक्स्ट देख रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। सारे एग्जाम्पल एक तरफ से नोट कर सकते हो। देखिए मज़ा आता है जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाते हैं, क्योंकि उसमें ना बहुत सिस्टमेटिक चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर हमको थोड़ा सा लॉजिक अलग लगाना पड़ता है। लेकिन फिर वही बात हो गई, अगर हमें बेसिक नहीं पता होगा तो फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। आओ जी, अगला मैं दे रहा हूँ, डायरेक्ट स्पीच का बना के बताओ। हमने कहा सोनाक्षी, सोनाक्षी, ये हो गया सोनाक, उसके बाद सी, अच्छा सोनाक्षी, चलो ऐसे लिख देते हैं, सोनाक्षी शेड टू, सोनाक्षी शेड टू, इससे रचना, ये हो गया रचना। उसके बाद ये क्या कह रहा है, आई शैल गो टू, आई शैल गो टू, कहाँ गो टू, तो आई शैल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, मुंबई, और कब, तो नेक्स्ट वीक। बना के बताओ इनडायरेक्ट स्पीच, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बना के बताओ क्या होगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच, फटाफट आप करके बताओ। आसान है ना, कर पाओगे। देखो भाई करना आना चाहिए आपको, नहीं तो फिर क्या ही मतलब इतनी मेहनत करने से, है ना। देखो सेड टू बदलेगा टोल्ड में, बिल्कुल सर, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो सोनाक्षी ये यही रहेंगी, सोनाक्षी, तो सोनाक्षी सोनाक्षी ही रहेंगी। सेड टू किस में परिवर्तित होगा, टोल्ड में। रचना है तो रचना ही होगा, ये हो गया रचना। सोनाक्षी सेज टू टोल्ड रचना। कोटेशन मार्क को सर दैट में परिवर्तित करेंगे, दैट। आई आ गया, आई किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट सोनाक्षी, और सोनाक्षी का आपको पता है नाम क्या है, फीमेल, तो आई के स्थान पर क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। शैल किस में चेंज होता है, शुड में, अभी बताया था, शैल शुड में चेंज होता है। और गो तो गो ही तो रहेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। ही शुड गो टू, ही शुड गो टू, और कहाँ, मुंबई, तो ही शुड गो टू मुंबई। अब देखो जब आपका नेक्स्ट आ जाएगा तो नेक्स्ट का क्या होता है, नेक्स्ट का फॉलोइंग। जब भी कभी नेक्स्ट डे आएगा तो आप उसको फॉलोइंग डे कर दोगे, नेक्स्ट वीक आएगा तो आप उसको फॉलोइंग वीक कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट हावर आएगा तो आप उसको फॉलोइंग आवर कर दोगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट को कहाँ बदलेंगे, फॉलोइंग में, तो ये हो जाएगा फॉलोइंग। और उसके बाद वीक, ये हो गया फॉलोइंग वीक। और ये आपका बनकर क्या तैयार हो गई, इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार हो गई। बात आपकी समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है, बोलो, इतनी बात आपकी समझ में आ गई है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला एग्जाम्पल दे रहे हैं, ज़रा उसको करके बताओ। एक अगला एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है आज की क्लास का, फिर हम लोग कल की क्लास में अपना अगले लेवल के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ सारणी आप ज़रूर अपना लर्न कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए। अगली मैं डायरेक्ट स्पीच आपको दे रहा हूँ, जरा ये करके बताओ। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। उसके बाद क्या है, यू आर अ गुड बॉय, वेरी गुड, यू आर अ गुड बॉय। लो जी, कितना आसान बन गया, यू आर ए गुड बॉय। अगला एक और कर लेते हैं, है ना, एक और लास्ट है, वो भी मैं लिख कर लाया था। राम सेज टू सोहन, राम सेज टू, राम सेज टू रोहन, राम सेज टू रोहन। आई एम क्या कह रहा है, आई एम रन, अच्छा
IM, उसके बाद क्या है RUNNET, ठीक है ना। I am रनिंग, ये कर लो RUNING। चलो इसको करके बताओ, ये दो आपके हैं, इनको करके बता दो, फिर कल की क्लास में मुलाकात करेंगे। लेकिन उससे पहले 6 बजे की क्लास में मैथ भी तो हम लोगों को पढ़ना है आज ना। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोग सिलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। पहला क्या किए हो जरा मिलाओ। इनडायरेक्ट स्पीच इसकी क्या बन जाएगी सर, ही है तो ही रहेगा। शेड टू को हम किस में परिवर्तित करेंगे, टोल्ड में। मी है तो मी रहेगा। कोटेशन मार्क को दैट में। यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई के साथ आर आता है नहीं, क्या आता है एम आता है। लेकिन क्या एम लगाएंगे, बोलो क्या एम लगाएंगे, ना जी ना। इज एम आर किस में चेंज होता है, वाज या वर में। तो आई के साथ क्या कंसीडर करते हैं, वाज, तो आई वाज। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, गुड आ जाएगा। फिर बॉय आ जाएगा, गुड बॉय आ जाएगा। ये आपका आई वाज अ गुड बॉय। आई वर, ठीक है, आई वाज, आई के साथ वाज ही तो आता है ना, ठीक है। आई वाज अ गुड बॉय, इसको करके बताइए। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको करेंगे राम, उसके बाद टेल्स किससे, रोहन। राम टेल्स रोहन। कोटेशन मार्क को किस में चेंज करेंगे, दैट में चेंज करेंगे। आई किसके हिसाब से चेंज होगा, राम। राम एक क्या है, नाम है, मेल है तो ही के साथ एम नहीं आता, क्या आता, इज आता है। और रनिंग का रनिंग ही रहेगा, तो ये हो गया रनिंग। ये बन गया आपका। बताओ क्या हमको यहाँ इज एम आर में वाज या वर लगाना था, ज़रा एक बार कमेंट करके बताओ। क्या यहाँ टेंस चेंज करना था, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या आया, सेज टू आया। और जब सेज टू आता है तो टाइम और टेंस नहीं चेंज होता है। जब सेड टू आएगा तभी आपका टाइम और टेंस चेंज होगा। क्लियर बात समझ गए हो। अब जाते जाते एक बार रिवीजन फटाफट कर लेते हैं कि टाइम और टेंस की टेबल क्या है। सबसे पहले सेज आएगा तो टेल्स में नहीं बदलेगा, सेज टू होगा तो टेल्स में बदलेगा, क्योंकि उसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेड टू आएगा तो टोल्ड में, सेड या सेड टू आएगा तो टाइम और टेंस चेंज हो जाएंगे। टाइम कैसे चेंज होते हैं, डू डस डिड में, इज एम आर वाज वर में, हैज़ हैव हैज़ हैड में, हैज़ बीन हैव बीन हैड बीन में, डिड आपका हैड में, वाज या वर हैड बीन में, हैड आपका हैड ही रहेगा, हैड बीन में, विल वुड में, शैल शुड में। इतनी बात क्लियर। टाइम कैसे चेंज होगा, जैसे टुडे था तो टुडे का मतलब आज का दिन, और आज का दिन मतलब क्या होता है भाई, दैट डे। फिर यस्टरडे का मतलब प्रीवियस ईयर, टुमारो का मतलब द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक का मतलब हो जाएगा फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट हावर का मतलब फॉलोइंग हावर, नेक्स्ट डे का मतलब फॉलोइंग डे, है ना। ऐसे नाउ का देन, आफ्टर का बिफोर, इस तरीके से आपको याद कर लेना है। और उसके बाद कल की क्लास में आपको बताऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे बनाते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अपने दोस्त मित्रों संग जरूर शेयर करें। जो साथी हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो पड़े आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। पब्लिक ग्रुप है, आप कोई भी क्वेश्चन अपना पूछ सकते हो। ठीक बात ना। चलो जी, क्लास को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।